IRFC एक ऐसा स्टॉक जिसे मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 55% गिरा दिया। लेकिन शॉकिंग बात यह है, कंपनी अभी भी कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड प्रॉफिट बना रही है। तो सवाल ये है, क्या मार्केट ओवर रिएक्ट कर रहा है या फिर स्मार्ट मनी क्वाइटली एकुमुलेशन कर रही है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सैलरी टू करोड़पति में, जहां हम सिंपल लैंग्वेज में इन्वेस्टिंग और सैलरीड लाइफ की रियल जर्नी के बारे में बात करते हैं। और ऑनेस्टली IRFC को लेकर अभी मार्केट में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग इसे वैल्यू ट्रैप बोल रहे हैं, तो कुछ इन्वेस्टर्स इसे लॉन्ग टर्म में अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं। दोस्तों, IRFC का बिजनेस क्या है? IRFC रेलवे को बड़े प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए फंडिंग करती है, उनको लोन देती है, उनको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करती है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, इस साल रेलवे सेक्टर को लगभग 25 लाख करोड़ का बजट एलोकेट हुआ है। यानी गवर्नमेंट का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस अभी भी स्ट्रांग दिख रहा है, जो कि IRFC के बिजनेस के लिए एक पॉजिटिव साइन है। और एक चीज़ और नोटिस करिए, लास्ट 38 ईयर्स में 38 सालों में कंपनी का कोई भी बैड लोन नहीं है। मतलब कंपनी ने जो पैसा लोन के रूप में दिया वो ऑलमोस्ट पूरा इंटरेस्ट के साथ वापस आता है। और इसी वजह से कई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस कंपनी को क्लोजली ट्रैक करते हैं। IRFC में गवर्नमेंट इंडिया की ऑलमोस्ट 84% होल्डिंग है। इस वजह से मार्केट में इसे एक स्टेबल PSU कंपनी के रूप में जाना जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी ट्रिगर हो रही है, 14 मई को कंपनी का Q4 रिजल्ट्स आने वाला है और इसी वजह से मार्केट में एक्साइटमेंट ग्रेजुअली बढ़ रहा है। कुछ एक्सपेक्टेशंस डिविडेंड को लेकर के भी चल रही है और कंपनी फिर से स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली रिजल्ट्स पोस्ट करती है, तो यहाँ से जो मोमेंट है वो पॉजिटिव हो सकता है। एक बार हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखने के लिए हम screener.in में जाएंगे और IRFC सर्च करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, IRFC का जो मार्केट कैप है वह 1,29,000 करोड़ का है। करंट प्राइस 99.4 है। स्टॉक का PE 18.5 है। कंपनी का ROE 12.8% है। जिस भी फाइनेंशियल्स कंपनी का ROE 10% से ज़्यादा होता है उसे अच्छी कंपनीज के रूप में कंसीडर किया जाता है। एक बार हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखोगे तो जो कंपनी का रेवेन्यू 6,197 करोड़ का था 2014 में, वो अभी 27,000 करोड़ का हो चुका है। एक बार हम इसका प्रॉफिट देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट क्या है। 2014 में जो नेट प्रॉफिट 700 करोड़ का था, वो प्रॉफिट अभी 7,000 करोड़ का हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी कितनी ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है। कंपनी का प्रॉफिट ईयर बाय ईयर ग्रो कर रहा है। कंपनी का ROE बहुत अच्छा है। कंपनी का लोन बुक एक्सपेंड हो रहा है। यानी बिजनेस वीक या कोलैप्स मोड में तो बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंगली स्टॉक फिर भी हैवी करेक्टेड जोन में है। ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई से 55%, पहले 60% तक नीचे गया, उसके बाद यहाँ से बाउंस बैक हुआ और अभी ये अपने एकुमुलेशन जोन में चल रहा है। अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पर इसका 88 और 90 के अराउंड, 88 रुपीज़ के अराउंड यहाँ पर एक सपोर्ट जोन नज़र आता है। तो यह जो जोन है वह एक सपोर्ट जोन है, यह एक बाइंग जोन है। मेरी थिंकिंग यहाँ बहुत सिंपल रहती है। मैं ऐसे मोमेंट्स में एक्साइटमेंट में आकर के बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाता हूँ, एग्रेसिवली बाइंग नहीं करता हूँ। मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करता हूँ, क्योंकि मार्केट शॉर्ट टर्म में इमोशंस पर चलता है लेकिन लॉन्ग टर्म में नंबर्स पर चलता है। और हमने फाइनेंशियल्स देखा, कंपनी का फाइनेंशियल्स बहुत ही स्ट्रांग है। दोस्तों, अगर आने वाले टाइम में
रेलवे सेक्टर ग्रो करता है और IRFC ग्रेजुएटली अपने प्रीवियस हाई के आसपास मूव करता है, तो पेशेंस रखने वाले इन्वेस्टर्स को एक बड़ा अपसाइड मोमेंट मिल सकता है। अगर आप देखोगे तो एक बार चेक करेंगे कि ये मूवमेंट कितना हो सकता है। अगर हम यहाँ से चेक करते हैं और ऑल टाइम हाई तक जाता है तो ये ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 128-129% का गेन नज़र आता है। इस गेन को अचीव करने में अगर 4 ईयर से 5 ईयर का भी टाइम लगे तो भी कोई बुराई नहीं है। 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट पैसा डबल होने की अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। दोस्तों, जब मैं यहाँ पर परसेंटेज गेन और अपॉर्चुनिटी पैसा डबल होने की बात करता हूँ तो YouTube की पॉलिसी और सेबी के नियमानुसार मेरा डिस्क्लेमर सुन लीजिए। यह मेरा पर्सनल व्यू और पर्सनल एनालिसिस है जो मैं अपने खुद के लिए करता हूँ। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कोई भी इन्वेस्टिंग डिसीजन, कोई भी बाई या सेल करने से पहले आप अपनी रिसर्च ज़रूर करें। और ऑनेस्टली दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए आपको क्या लगता है, IRFC जैसा स्टॉक फियर में एक्यूमुलेट करना चाहिए या ऐसे करेक्शन से दूर रहना बेटर रहेगा। अगर आप भी सैलरी से करोड़पति बनने की जर्नी पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।